जीटीए को जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, चाहे उनका टर्नओवर कुछ भी हो। फिर भी अगर जीटीए चाहती है कि वो जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन ले और अपने जीएसटी को फॉरवर्ड चार्ज के बेसिस पर पे करे, देन वो ऐसा कर सकती है। इस केस में जीएसटी की दो रेट होती हैं, 12% या 5%। जब जीटीए 12% के रेट से जीएसटी चार्ज करती है तो वो जीएसटी के अमाउंट में से आरटीसी के अमाउंट को एडजस्ट करके नेट अमाउंट गवर्नमेंट को पे करती है। जब वो 5% के रेट से जीएसटी चार्ज करती है तो वो पूरा अमाउंट गवर्नमेंट को पे करती है, क्योंकि इस केस में आरटीसी को क्लेम करने का ऑप्शन नहीं मिलता। इसके अलावा जब जीटीए जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होती और वो अपनी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू स्पेसिफाइड पर्सन, देन इन स्पेसिफाइड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो 5% की रेट से जीएसटी पे करे डायरेक्टली टू गवर्नमेंट अंडर रिवर्स चार्ज। इस केस में अगर स्पेसिफाइड पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं भी होते, फिर भी उनको उस जीटीए की सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज के बेसिस पर जीएसटी पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अब ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं, पिन कमेंट में दे रखा है।